Hello students, I hope you all are doing well. और आप लोगों ने अपना होमवर्क भी किया होगा. Our chapter name is Shapes and Designs of class 3rd, chapter 5th. इससे पहले हमने पढ़ा था about tangram. What is tangram? Tangram is an old Chinese puzzle and in which there are some pieces in different shapes. और इसकी हेल्प से हम एनिमल का शेप, पीपल और थिंग्स, चीज़ों का शेप बना सकते हैं. दिस इज 5 pieces 10 ग्राम. ओके, एंड आवर 5th क्वेश्चन इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. FIND, फाइंड, ढूंढना, पता लगाना. MATCHING, मैचिंग, मिलाना. SIDES, साइड्स, किनारे. AMONG, among. THE, the. FOLLOWING, following, निम्नलिखित. PAIRS, पेयर्स, जोड़े. OF of का. PIECES, pieces, टुकड़े. Find matching sides among the following pairs of pieces. आपको क्या करना है? ढूंढना है मैचिंग साइड्स अमंग द, इनमें से फॉलोइंग, जो निम्नलिखित दे रखे हैं, पेयर्स, जोड़े, ऑफ पीसेस, टुकड़ों के. पीसेस, मैचिंग साइड्स आपको फाइंड करनी है. ओके, सो सी फिगर ऑन पेज 66. पेज नंबर 66 में जो फिगर्स हैं इन्हें देखना है. PIECES, pieces 1, A and D and or 2, pieces 1 and 2. See figure on page 66, pieces 1 and 2. तो आपको उस पेयर को फाइंड करना है जो करेक्ट हो, मीन्स जिनके साइड्स मैच कर रहे हो. PIECES, pieces 2, A and D and or 4, pieces 2 and pieces 2 and 4. C, PIECES, pieces 1, A and D and or 5, pieces 1 and 5. PIECES, pieces 2, A and D and or 5, pieces 2 and 5. तो pieces 1 and 2 या फिर pieces 2 और 4 या pieces 1 and 5 या फिर pieces 2 and 5. तो अब आपने क्या करनी, मैचिंग करनी इनके साइड्स की. तो जो फर्स्ट पेयर है, हमने इससे पहले पेपर्स कट किए हुए थे जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे यहाँ. आई होप आपने उन्हें संभाल के रखे होंगे. मैंने कहा था फेंकना नहीं है इन्हें. सो पीसेस 1 एंड पीसेस 2. अब आपने इसमें देखना है इनकी कौन सी साइड्स मैच कर रही है. एक दूसरे से मैच कर रही है, एक दूसरे की तरह है. ओके, फ्रॉम पीसेस 1 एंड 2. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 2 विद द स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1. पीस 2 की जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसका बेस है जो, दिस इज बेस ऑफ पीस 2. इसका लॉन्गेस्ट साइड पीस 1 के स्मॉलेस्ट साइड के से मैच करेगा, लाइक दिस. ये लॉन्गर साइड है और ये पीस 1 की स्मॉलर साइड. कंप्लीट ओवरलैप कर दिया, मीन्स इसके ऊपर रखा हमने तो पूरा इसको ढक दिया. इधर उधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है पीस 1 में. दैट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 2 एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ पीस 1. सो राइट हियर कौन सी साइड्स मैच हो रही है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 2 विथ किसके साथ? विथ SMALLER, स्मॉलर साइड of piece 1. नेक्स्ट pieces 2 and 4. अब आपने साइड्स की मैचिंग यहाँ करनी. pieces 2 and pieces 4 में कैन यू टेल मी
कौन से साइड्स मैच कर रहे होंगे इनके? सी बोथ पीसेस, smaller side of piece 2 and smaller with smaller side of piece 4. Can you see? इसमें sides क्या है? This side and also this. ये दोनों sides longer हैं than इन साइड से, ये स्मॉलर साइड से। तो पीस 2 का स्मॉलर साइड, ये दोनों स्मॉलर हैं, स्मॉलर साइड क्या करेगा? पीस 4 के स्मॉलर साइड से मैच हो रहा है। लाइक दिस। और पीस 2 का लॉन्गेस्ट साइड इसके लॉन्गेस्ट साइड से भी मैच हो रहा है। सो राइट हियर फॉर स्मॉलर, स्मॉलर के लिए लिखता है स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ पीस 4, दोनों के ही स्मॉलर साइड्स होंगे। ओके, स्मॉलर साइड्स ऑफ पीस 1 एंड पीस 2। पीस 2 एंड पीस 4 के स्मॉलर साइड्स मैच कर रहे हैं। पीसेस 1 एंड 5, 1 एंड 5, पीसेस 1 एंड 2 एंड पीसेस 1 एंड 5, 2 एंड 5 बिकॉज इससे पहले थर्ड क्वेश्चन में हमने आंसर किया था पीस 2 एंड पीस 5 आर एग्जैक्टली सेम। दैट मीन्स पीस 1 एंड 2 में लॉन्गेस्ट साइड और स्मॉलर साइड सेम थे पीस 1 के, ऐसे ही पीस 1 एंड पीस 5 के लिए भी होगा सेम आंसर। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 5 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट side of piece 1. So right here longest side of piece 5 with smaller side of piece 1. Now for D, pieces 2 and 5, 5 and 2, बिकॉज इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने ये बताया था कि पीस 2 एंड पीस 5 आर एग्जैक्टली सेम, तो इनके ऑल साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे। मीन्स लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2 विथ लॉन्गर साइड ऑफ पीस 5 एंड स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 5, लॉन्गर लॉन्गर के इक्वल और स्मॉलर साइड्स के इक्वल, बिकॉज दोनों ही सेम है। सो राइट हियर लॉन्गर साइड को आप मैच करेंगे लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2 of piece 2 and piece 5, बिकॉज यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं लिखने के लिए लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2 एंड पीस 5 दोनों के ही लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड ऑफ पीस सेम स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 and piece 5. Okay, when you will write you can pause the video. Okay, next THE the 7 PIEC piece tukda TANGRAM 10 gram, the 7 piece 10 gram, here 7 piece 10 gram, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसेस हैं, तो ये 7 पीस 10 ग्राम है। 7 पीस का सेट है, सेट ऑफ 7 पीस। HERE हेयर, यहाँ ISS है, THE द, PIC TURE पिक्चर तस्वीर, OF ऑफ का
तस्वीर या चित्र ऑफ का एक SEVEN 7, PIECE पीस टुकड़ा TANGRAM 10 ग्राम। Here is the picture of a 7 piece 10 ग्राम। 7 पीस के 10 ग्राम का एक पिक्चर है। दिस इज अ 10 ग्राम विथ 7 पीसेस। YOU आप, CN कैन सकते, CUT कट काट, OUT आउट, THESE these, PIECES पीसेस टुकड़े, AND एंड और, PUT पुट रखना, THEM them उनमें से, TOGETHER टुगेदर एक साथ, IN इनमें, DIFFERENT डिफरेंट विभिन्न या अलग अलग, WAYS वेस तरीकों से, TO2 को, MAKE मेक बनाना, SOME सम कुछ, VERY वेरी बहुत, INTERESTING इंटरेस्टिंग, SHAPES shapes आकृतियाँ। You can cut out these pieces and put them together in different ways to make some very interesting shapes। क्या आप इन pieces को कट कर सकते हैं और उनको क्या करना है, एक साथ रख सकते हैं डिफरेंट वेज, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से उन सबको कट करके एक साथ रख सकते हैं, टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स, जो कि क्या बने, एक इंटरेस्टिंग शेप बने, लाइक दिस। यहाँ भी डिफरेंट पीसेस को क्या किया है, एक साथ रखा है इस वे से कि ये एक इंटरेस्टिंग शेप बन रहा है। लेट्स मेक, हम बनाते हैं इंटरेस्टिंग शेप्स। पीसेस हम कहाँ से कट करेंगे, फ्रॉम बैक पेज ऑफ दिस बुक। सेवन पीस 10 ग्राम for page number 67. Let's cut. सेम जैसे हमने इससे पहले वाला 5 पीस 10 ग्राम कट किया था, इसको भी कट करेंगे। कट इट केयरफुली। शेप्स नहीं कटने चाहिए, अच्छे से काटना इसे। शेप्स नहीं कटने चाहिए मीन्स ऐसे नहीं कि बीच से या थोड़ा यहाँ से कट कर दिया और इसके पीसेस शेप्स चेंज हो गए। सो अब इसे अच्छे से कट कर लेंगे इन 7 पीसेस में। लाइक दिस। ये स्क्वायर शेप में है, इसके अंदर 7 डिफरेंट पीसेस हैं। तो पहले इसे स्क्वायर शेप को कट कर लीजिए। लाइक दिस। बी केयरफुल। नाउ इन 7 पीसेस को कट करेंगे like this. Okay, so आप केयरफुली कट कर सको इसलिए बीच में वाइट लाइंस भी हैं।
like this, shape 6 and shape 3. Okay, and next shape 2 like this, shape 2 shape 2 कट हो जाएगा ऐसे, and now shape 1 like this. Now shape 7, P7. So we have all 7 pieces. Piece 1, piece 2, piece 3, piece 4, piece 5, piece 6, piece 7. Now please turn the page number, next page, and open page number 68. Here डिफरेंट इंटरेस्टिंग शेप्स अब हम इनकी हेल्प से, इन पीसेस की हेल्प से जो हमने कट किए इस शेप्स को बनाएंगे. वी विल मेक दीज शेप्स. TRY ट्राई, कोशिश. MAKING मेकिंग, बना रहे. THESE दीज, यह. SHAPES शेप्स, आकृतियाँ. ट्राई मेकिंग दीज शेप्स, इन शेप्स को बनाने का ट्राई करना है, कोशिश करनी है. Okay, so let's try with the help of these 7 pieces of set of 10 grams. Take a plain paper. इस पे हम इन pieces को रख के बनाएंगे. First, this shape. ओके, अब हम इनको पहले नेम दे देते हैं, देन हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे. सी, ये शेप किसकी तरह दिख रहा है? दिस इज अ ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल लाइक शेप 3. सो राइट हियर, सॉरी, पीस 3. राइट हियर 3 एंड देन हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम हियर. This piece is like piece, looks like piece 2. So write here piece 2 or simply 2. Next, this is both lines के corners को, कोनों को मिलाना है. This is looks like square, shape 4. Shape 4. Next, this is, यहाँ पे से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये दिखेगा ट्राई एंगल की तरह. ओनली आपने कॉर्नर्स को, इनके इंड पॉइंट्स को और कोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है. ओके, सो ये ट्राइंगल शेप दिखा. 3 ऑलरेडी था, सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल ट्राइंगल लाइक ट्राइंगल 5. Next, this is a bigger triangle like this. So piece 6 and इन दोनों corners को again join कर देंगे. Next, this is, now we have rest piece 7 and piece 1. So अब हम इस पे इन पीस को पुट करेंगे. इस कॉर्नर को अगेन ज्वाइन कर देंगे, इन कॉर्नर्स को, piece 7 and this one is
पीस वन ही हमारे पास बचा, पीस वन, लाइक दिस, पीस वन। नाउ अब हम इस शेप को बनाएंगे लाइक दिस। एट फर्स्ट वी विल टेक शेप 3। हाउ, कैसे रखा है सी, एक ट्राइंगल है और ये इसका लॉन्गर साइड, इसकी बेस, दिस लॉन्गर साइड इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये लॉन्गर साइड दिख रही है, डेट मीन्स बेस को कैसे रखा है, और पीस 3 को रखा है लाइक दिस। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पीस 2, पिक पीस 2 एंड साइड को ज्वाइन किया हुआ है लाइक दिस। नाउ टेक पीस 4, स्क्वायर लाइक दिस, साइड्स ज्वाइन किए हैं। नेक्स्ट पीस 5 लाइक दिस। जैसे इससे पहले हमने आंसर्स किए थे लॉन्गेस्ट साइड स्मॉलर साइड, वैसे ही स्मॉलर साइड इसके स्मॉलर साइड से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड दिस इज अ ट्राइएंगल। नेक्स्ट शेप 1, शेप 1 रखा है लाइक दिस। Next shape 7 like this. See this figure and this side. Shape 1 and shape 7 की piece 1 and piece 7 की हमने longest side को join कर दिया. Now the last piece 6 like this. Can you see this figure or this picture looks like as same as this? सेम इस फिगर की तरह बन गया. नाउ सिमिलरली फर्स्ट मैंने आपको करके दिखाया, इन्हीं पीसेस की हेल्प से आपको सेकेंड फिगर बनाने का ट्राई करना है एट योर होम, एंड दिस इज योर टुडेज होमवर्क विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पीसेस. And these shapes are called 10 grams. Set of 7 pieces. 7 पीस का सेट है और ये 10 ग्राम है. Let me tell you कैसे बनाएंगे आप. See this shape 3 and shape 5 को आप ऐसे रख देंगे. Then ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है. So put this piece 4. पीसेस को आप शेप भी कह सकते हैं बिकॉज डिफरेंट शेप्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं. ओके, सो नाउ पीस 1 लाइक दिस. इस तरह से. नेक्स्ट ये शेप आपको दिख रहा है. दिस शेप इज पैरेललोग्राम. ट्राइएंगल्स piece 1, 3 and 5 triangles are triangles. Piece 4 squares, piece 2 parallelogram. Now piece 6. Also triangle. Piece 7 is also a triangle.
angle like this. ओके, आप इन्हें चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, फिर ऐसे ही सिमिलर सेम आपने और पीसेस बनाने होंगे और इनको संभाल के रखना है और भी क्वेश्चंस करने हैं इनसे रिलेटेड. सो अभी इनको स्टिक नहीं करना. सो राइट हियर 3, piece 3, piece 5, piece 4, piece 1, piece 2, piece 6, piece 7. आपने ओनली इनके कॉर्नर्स जॉइन करने हैं. जॉइन पॉइंट टू पॉइंट और वर्टेक्स सिरे कोने जॉइन करने हैं like this. Then this is square already. Piece 1, now join them. The longest side of piece 6 join. Now it completed. Next, NOW now up TRY try courses MAKING making बना रहे THE द FOLLOWING फॉलोइंग निम्नलिखित SHAPES शेप्स आकार. नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स. अब आपको फॉलोइंग शेप्स नीचे शेप्स दे रखे हैं, इनको बनाने का ट्राई करना है. USING यूजिंग प्रयोग कर रहे. ONLY ओनली केवल. THE द PIECES पीसेस टुकड़े. WRITTEN रिटर्न. HERE हेयर यहाँ रिटर्न लिखे हुए. यूजिंग ओनली केवल प्रयोग करते हुए. यूजिंग ओनली द पीसेस रिटर्न हेयर यहाँ जो पीसेस लिखे हैं उनका ही प्रयोग करना है. 1. फर्स्ट USE यूज प्रयोग. ONLY ओनली केवल. TRIANGLES ट्राइएंगल्स यूज ओनली ट्राइएंगल्स. फर्स्ट फॉर द फर्स्ट शेप आपको ओनली ट्राइएंगल्स का यूज करना है. एंड डेट मीन्स यहाँ पे आपको पीसेस बता दिए कि आपको ओनली ट्राइंगल पीसेस लेने हैं. सो इन दिस सेट ऑफ 10 gram, how many triangles are here? Triangle 3, triangle 1, triangle 6, triangle 7 and triangle 5. At first, what is this? How many sides? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a regular hexagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये एक हेक्सागन है. 6 साइड्स हैं इसमें. दिस इज पॉलीगन. ओके, तो इस पे क्या करना है, आपने इस पे इन ट्राइंगल्स का यूज करना है. ओनली ट्राइंगल्स का यूज. सो एट फर्स्ट कैसे यूज करेंगे? एट फर्स्ट हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. इस वर्टेक्स एंड वर्टेक्स सिरे हैं ये सब, कोने सिरे वर्टेक्स, इनको ज्वाइन कर देंगे फ्रॉम डॉटेड लाइन. So what is this? This is a square and these are triangles of both sides. So first हम यहाँ पे स्क्वायर के लिए 2 bigger triangles लेते हैं like this. Triangle 6 and triangle 7. Triangle 6 and triangle 7 की longest side ऐसे आ गई.
और इनको बेस भी कहते हैं, इन दोनों के बेस को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। सी दिस, ये तिरछी लाइन है। नाउ 2 ट्राइंगल्स का हमने यूज कर दिया, अब हमें ओनली 2 ट्राइंगल्स चाहिए। दिस वन इज ट्राइंगल 1। सो 5 ट्राइंगल छोटा है, इसलिए हम अब 3 ट्राइंगल्स का यूज करेंगे, 1, 3 एंड 5। एंड फॉर मेकिंग दिस ट्राइंगल we will use 2 triangles, 2 small triangles. इस लाइन को ज्वाइन करते हुए सो ये बिगर लॉन्गेस्ट साइड बन गया और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। दिस इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट साइड लाइक दिस। सो लाइक दिस ओनली ट्राइंगल्स का यूज करके हमने इस शेप को कंप्लीट कर दिया। यूज पीसेस 1, 2, 3 एंड 5। दीज आर पीसेस 1। ओके, दिस इज़ फॉर सेकेंड। 1 के लिए ओनली ट्राइंगल्स का यूज किया, अब हम फिगर सेकेंड के लिए पीस 1, 2, 3 एंड 5 का यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर शेप 3 यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स एंड फॉर शेप 4 यूज पीसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो for today this is enough. At your home, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, दिस शेप एंड इन शेप्स का भी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट डे आई विल टेल यू ऑल 3 शेप्स, दिस एंड ऑल दिस शेप्स, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रॉम हियर वी विल स्टडी फ्रॉम next day.